नमस्कार। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे परिवार में बहुत सारे लोग गरीब परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे बहुत आगे जाकर के तरक्की करते हैं। क्या ऐसा उनकी कुंडली में योग होता है? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो नौकरी के द्वारा अपने कैरियर में तरक्की करते हैं। बहुत सारे लोग आईटी फील्ड में जाकर के अपना फ्यूचर सुधारते हैं या एक अच्छा इंजीनियर बन जाते हैं। कैरियर में कोई सा भी आपके क्षेत्र के अनुसार से कार्य हो सकता है, चाहे सिविल सर्विस हो सकता है, सीए हो सकता है, बीटेक हो सकता है। ये एक व्यक्ति के भाग्य पुनर्जन्म का खेल होता है कि हमारे जीवन में हमें कैसे सम्मान और पद प्रतिष्ठा फ्यूचर में मिलेगी। ये तय हमारा कैरियर हमारे जीवन में करता है। तो ऐसे ही हम चर्चा करना चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जन्म से ही एक छोटे परिवार में जन्म लेते हैं, गरीब परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत बड़े धनवान भी बनते हैं। ऐसा उनकी कुंडली में क्या योग होता है? ऐसा कौन सा बिजनेस कर सकते हैं? लाखों बिजनेस होते हैं, लेकिन कहते हैं जहाँ पर कृपा राम की हुई वहाँ पर कृपा करे सब कोई। जब कहते हैं प्रारब्ध से और हमारे कर्म से, एक तो हमारे प्रारब्ध से व्यक्ति जन्म लेकर के ऐसा भाग्य लेकर के आया है, भगवान ने स्पष्ट इस पर कहा भी है। दूसरा, व्यक्ति के श्रेष्ठ जो कर्म हैं उसे बलवान बना देते हैं। तो ऐसे ही कुछ योगों के ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। ऐसे धनवान बनने के कौन से योग हैं? जिन लोगों की कुंडली के अंदर अगर धनु लग्न हो और बृहस्पति कुंडली के आधार पर लग्न भाव में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य के द्वारा और अपने परिश्रम के द्वारा बहुत अच्छा जीवन में करता है और अपने कैरियर में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। वह अपने बिजनेस लाइन में अगर जाता है तो बहुत सारा धन कमाता है और आगे बिजनेस में जाकर के बहुत सारी तरक्की करता है। कुंडली एक ऐसा विस्तार है, ज्योतिष एक ऐसा विस्तार है, एकमात्र एक सूर्य ग्रह से अगर वो 11वें भाव में बैठा हुआ है, एकादश भाव में, और केंद्र में बृहस्पति बैठा हुआ है और शनि उसका 10वें भाव में अगर बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में ट्रांसपोर्ट लाइन से या ऑयल या बिल्डर्स लाइन से बहुत अच्छा धन कमाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़े धनवान बनते हैं। उनकी बहुत सारी इंडस्ट्रियां होती हैं। इसी को हम कहते हैं कर्म और भाग्य का खेल। जन्म कहाँ होना और अपने कर्म से कैसे। जैसे जन्म लिया एक बहुत छोटे मकान में, एक गरीब परिवार में, लेकिन पूर्ण जीवन महलों में गुजरा, इसी को हम कहते हैं भाग्य। और इसके साथ साथ में कर्म, क्योंकि कर्मण्ये वादकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। जीव केवल कर्म कर सकता है, फल देना ईश्वर के हाथ में है। तो ऐसा किन किन लोगों की कुंडलियों में राजयोग होता है, धनवान योग होता है, उन्हीं लोगों की कुंडली के ऊपर हम चल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, धनवान बनने के लिए भी कुछ उपाय होते हैं, प्रयोग होते हैं। हम धनवान कैसे बन सकते हैं? सबसे पहले, जब तक किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी दिनचर्या ठीक नहीं होगी, तब तक वो जीवन में धनवान नहीं बन सकता। बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रश्न किया कि गुरुजी कोई सरल प्रयोग ऐसा बताइए जिससे हम जीवन में धनवान बन सकें, अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में सफल हो सकें। और बहुत सारे स्टूडेंट हम अपनी एजुकेशन को अच्छा आगे बढ़ कर के उसमें तरक्की कर सके। तो ऐसा कौन सा मात्र सरल उपाय है जो 1 मिनट में पूर्ण जिंदगी में आपको धनवान बना सकता है, आपके भाग्य का उदय कर सकता है? वो क्या प्रयोग है? प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले एक छोटा सा मंत्र है। अपनी इन दोनों हस्तरेखाओं को देखते हुए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्येतु सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। यानी मात्र इस छोटे से मंत्र का स्मरण करने से, मंत्र के प्रारंभ में लिखा कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, जिनके हाथों में लक्ष्मी जी का निवास है, ब्रह्मा जी का निवास है, ब्रह्मा विष्णु का निवास, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्येतु सरस्वती। जब हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो माँ सरस्वती की पूर्ण आवश्यकता हमको पड़ती है। माँ सरस्वती का वास आपके हस्त, आपके कराग्रे, आपके हस्तरेखाओं में है और आपकी दुख दर्दता को मिटाने के लिए ये सबसे सरल और सार्थक प्रयोग मैंने आप लोगों को बताया है। आप इस प्रयोग को करके मात्र 3 महीने देखिए,
आपके जीवन में एक पूर्ण संकेत आपको मिलेंगे और पूर्ण 3 महीने के अंदर ही चमत्कार आपको मिल जाएगा। देखते रहिए एस्ट्रो ऐप। नमस्कार।